हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए जो कि केमिस्ट्री के हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे दिए हैं बट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेके आए। तो आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2023 और 24 में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में घोला गया विलियन की मोलरता बताइए। घोला जाता है उसके विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड कितना है 5.85 ग्राम। ठीक है, तो NaCl लिख दिया। NaCl कितना है 5.85 ग्राम और आयतन कितना है 200 ml और इसकी क्या निकालना मोलरता ज्ञात करनी है। अब NaCl का अणुभार कितना होता है ये इधर साइड में लिखा है। आपको 2 से 3 अणुभार को जरूर ही लिख लेना है, याद कर लेना। अणुभार निकालना हम आपको एक वीडियो अलग से लेके आएंगे जिसमें आपको अणुभार निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 100% यूपी बोर्ड में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया था और इसकी संख्या भी नहीं बदली थी। सेम एज इट इज़ ऐसा ही आपके पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालनी है मोलरता निकालनी। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है विलियन के मोल बटे विलियन का आयतन। ठीक है, पहले हमने निकाल लिए मोल। मोल का फॉर्मूला कितना होता है भार बटे अणुभार। भार कितना है 5.85 और इसका अणुभार निकाला कितना निकल के आया। तो इसका अणुभार दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे एक जीरो लगाएंगे और इसको जब काटेंगे तो 1 और 10 आएगा। ठीक है, तो 1/10 इसका मोल आ गए। 1/10 इसके क्या आ गए मोल आ गए। ठीक, अब निकालेंगे मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या है विलियन के मोल बटे विलियन का आयतन। ठीक है, 1/10 और लिख देंगे इसका आयतन। तो आयतन कितना है 200 और कितने से आयतन को किससे भाग वो करते हैं भाग, तो 1000 से हमने इसे भाग कर दिया। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 जीरो से तीनों जीरो कैंसिल हो गए। तो इसका क्या आंसर निकल के आया 1/2। 1/2 को पॉइंट में कैसे लिखेंगे तो 0.5 मोल प्रति लीटर। मोलरता का फॉर्मूला होता है मोल प्रति लीटर। तो ये था आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। मोलरता निकालिए, मोलरता निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं। मोलरता, मोल प्रवाह, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ml विलियन में घोला गया है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ग्लूकोज 18 ग्राम है, आयतन 1000 ml है और ग्लूकोज का अणुभार 180 है, सुक्रोज का भी 180 होता है। ठीक, उसके बाद पहले हमने मोल निकाल लिया तो 18/180 इसका भी आंसर क्या हो 1/10। अब मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे विलियन के मोल बटे विलियन का आयतन। तो 1/10 और 1000 दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आंसर आया 1/10 मोल प्रति लीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा आंसर आपको घर पे खुद प्रैक्टिस करना है। हमने फॉर्मूला लिख दिया, बहुत ही ईजी है। 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता का फॉर्मूला लगाइए। आपके जरूर यूपी बोर्ड में एक जरूर पूछा, या तो आपसे मोलरता निकलवाएगा या तो मोलरता के पूछेगा या मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इन तीनों में से आपका एक नया क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका अणुभार कितना है K2CO3 138 अणुभार है। पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार कितना है 138। तो इसको आप चलिए लगवाते हैं। मोलरता इज इक्वल टू विलियन के मोल बटे विलायक का भार। किलोग्राम में निकालना विलायक का भार। तो विलय के मोल कितने हैं 20/38। ठीक है, और इसका भार कितना है 80/1000। तो इसको काट देंगे तो 4 आएगा। ठीक, उसके बाद हमने लिख लिया 250/138 और 1 इसको जब काटेंगे तो 1.8 मोल प्रति किलोग्राम इसका आंसर आएगा। मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता का फॉर्मूला क्या है मोल प्रति मात्रक क्या है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है चीनी के शीरा कितना है 214.2 ग्राम में
34.2 ग्राम चीनी है तो शीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है? शीरे की मोललता ज्ञात करना है। तो ये आपको घर पे खुद लगाना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये बहुत ही ईजी इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन लगेगा जैसे अभी हमने ये ऊपर लगाया। तो इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री के लेके आएंगे जिसमें आपको 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। जितने भी पूरी बुक के केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे हम आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। 100 ग्राम विलायक में एक 1/10 मोल विलयन घोला है, मोललता ज्ञात कीजिए। फिर से मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता विलय के मोल कितने हैं? 1/10 और विलायक का भार कितना है? 100। तो 100 है और इसे कितने किलोग्राम? तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बचा? 1 मोल। तो मोललता का फॉर्मूला या तो मोलल भी कह सकते हैं या मोल प्रति किलोग्राम, ये दोनों फॉर्मूला होते हैं। उसके बाद आपसे ऐसे पूछा जाएगा एथिलीन। इस टाइप के सवाल 3 नंबर में पूछे जाते हैं और ये जो ऊपर दे रखे हैं ये आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और जो इस टाइप के सवाल अभी हम करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल C6H5O2 के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल 20% उपस्थित है। तो ये इस टाइप के सवाल आपके 100% यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के सवाल आप जरूर से जरूर लगाइए। जितने भी हम आप आज की वीडियो में सवाल कराने वाले हैं सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे ही न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, 100% गारंटी है इसमें से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे क्योंकि इसी में से पूछे जाएंगे और आपकी संख्या भी नहीं चेंज होगी। ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल C2X, तो इसमें क्या निकालना? 20% क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक, तो 20% हमने लिख दिया। इसका अणुभार कितना होता है? 62 इसका अणुभार है। 20% एथिलीन ग्लाइकोल है तो जल कितना होगा? 80 ग्राम। ठीक है, तो पहले किसके निकालेंगे? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज निकालेंगे। तो बिलियन के मोल और एथिलीन ग्लाइकोल प्लस जल के मोल निकालने हैं। ठीक है, तो इसके मोल कितने हैं? 20 और इसका अणुभार कितना है? 62। अब यही C6H5O6 का फिर लिख देंगे। तो 20/62 प्लस 80/18। अब इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? तो इसको 20 क्या बचा? 20 बचा। जो ऊपर का था वो नीचे क्या ले लिया हम लोगों ने? कॉमन ले लिया। तो 20 80 प्लस 4 प्लस 62। 20 से 20 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा, अब जो बचा है वो नोट कर लीजिए। 18 बचा, फिर 2 कॉमन ले लिया। अब इसको काट पीट लेंगे तो कितना आंसर आया अपना? 9/133 आपका आंसर है। तो ये आपका लास्ट आंसर निकल के आया। ठीक है, इसके बाद एक और आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। 25% ग्राम ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घर पे बैठ के लगाइए। उसके बाद 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों के क्या निकालने हैं? मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। तो H2 कितना है? 72 ग्राम और एथिल अल्कोहल कितना है? 92 ग्राम। ठीक है, तो पहले हम लोग एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज निकालेंगे। तो एथिल अल्कोहल के मोल बटे एथिल अल्कोहल प्लस जल के मोल। तो एथिल अल्कोहल 92 बटा, पहले इसके मोल लिख लेंगे। तो 92/46। एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना है? 46। तो इसे काटेंगे तो 92 दूनी 46 और यहाँ पे नीचे भी इसके मोल लिखेंगे तो 92 दूनी 46 और 72 इसका था, जल का है 72 और इसका अणुभार कितना होता है जल का? 18। तो 18 4 जा 72। तो यहाँ पे 2 आया अपॉन में 2 प्लस 4। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना है? 6। 2/6। तो इसको जब काटेंगे 1/3 आंसर आएगा। तो ये था आपका एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अब जल के निकालेंगे तो जल के मोल 72 ऐसी इसी टाइप से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 72/18 फिर 72/3 प्लस 92/46। इसको काटेंगे तो 4 आंसर आएगा। 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4/6 आएगा। इसको जब काटेंगे 2 और 3 तो 2/3 इसका आंसर आया। तो ये था आपका आंसर। 10 है आपका गन्ने की शक्कर के 1.57 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में 0.017 डिग्री बढ़ जाता है।
विलायक का मोलल उन्नयन ज्ञात कीजिए। मोलल उन्नयन ज्ञात कीजिए, जबकि गन्ने की शक्कर का अणुभार कितना है? 342। इसमें आपको बहुत सी बार पेपर में आपको अणुभार भी दे दिया जाता है, तो अणुभार भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? गुड़ की शक्कर, गन्ने की शक्कर लिखना होगा, ठीक है। गन्ने की शक्कर कितनी है? 1.17 ग्राम। क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई? तो 0.017 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जल कितना है? 25 ग्राम। मोलन उन्नयन स्थिरांक को किस लिखते हैं? के से लिखते हैं। मोलन उन्नयन स्थिरांक को के से लिखते हैं। तो शक्कर का अणुभार कितना दे रखा है? 312। इस टाइप के आपको सवाल में या एक चीज निकालनी होगी, या तो आपको मोलन उन्नयन स्थिरांक निकालना होगा, या तो कभी आपसे पूछ लेगा कि शक्कर अणुभार ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले। ज्यादातर आपसे मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछ लेगा, या हिमांक में अवनमन, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 इंटू डब्लू इंटू के अपॉन में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है। तो इसमें 2 डब्लू दे रखे हैं, एक आपका स्मॉल और एक कैपिटल है। तो इस जो स्मॉल है उसको किससे लिखते हैं हम लोग? वो है हमारा शक्कर, जैसे जो हमने क्या करा है, गन्ने की शक्कर, ये हमारा क्या है? जो हमारा स्मॉल डब्लू, और जो बड़ा है वो हमारा अणुभार होगा, ठीक है। वो अणुभार नहीं, वो हमारा जल होगा, ठीक है। जिसमें हमने घोला है वो जल, तो जल में घोला गया है, तो हमने बड़ा कैपिटल डब्लू जल होगा, और जो स्मॉल होगा वो जैसे गन्ने का शक्कर, ये आपका क्या है? स्मॉल डब्लू। तो वृद्धि कितनी है क्वथनांक में? क्वथनांक में वृद्धि 0.017 अपॉन 100। जब पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गए, और यहाँ पे 1000 था, इंटू 1.7 इंटू के 342 इंटू 25। जब इसका पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़े, जब काटा पीटा आंसर निकल के आया आपका 12 इंटू 10⁻⁻2 प्रति मोलर। इसका फॉर्मूला होता है प्रति मोलर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आपके रासायनिक बलगतकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ गए, तो ये भी इस चैप्टर से भी आपसे जरूर पूछा जाता है। इस सूत्र से आपके सवाल निकलेंगे के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। या आपसे इस पे पूछा है के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इन दोनों सूत्र पे ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। पहला सवाल आपका रासायनिक बलगतकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पूछा जाता है। एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.3 इंटू 10⁻⁻5 होती है, -5 प्रति सेकंड है। तो अभिक्रिया की कोटि और अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। तो बेग इस टाइप से पहले आपको न्यूमेरिकल्स में आपको लिख लेना कि क्या दिया गया है। अगर आप ऐसे करके ये फॉर्मेट लिख लेते हैं, तो आपको अगर न्यूमेरिकल्स लगाना भी नहीं आता हो तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पहले जो दिया गया वो आपको लिख लेना। बेग स्थिरांक ये दिया गया, कोटि निकालनी है और अर्धायु काल, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना? अर्धायु काल निकालना है। तो के इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अर्धायु काल वाला, ठीक है। ये अर्धायु काल वाला आपका फॉर्मूला लगेगा। के इज इक्वल टू 0.693 और अपॉन में टी हाफ। तो के कितना दे रखा बेग स्थिरांक? तो 2.3 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0.693 और टी हाफ किधर जाएगा? इधर जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2.3 इंटू 10⁻⁻5, ठीक। अब इसको जब काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको अब जब इसको काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻4 आएगा, 4 आएगा। और अर्धायु काल का फॉर्मूला क्या होता है? मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो ये आपका टी हाफ का निकल के आया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। टी हाफ इज इक्वल टू 400 सेकंड दे रखे हैं, तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो टी हाफ कितना दे रखा है? 400 सेकंड। इसका फॉर्मूला ये होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है हमें? वेग स्थिरांक निकालना है। तो ये ऊपर लिख दिया और नीचे 400 लिख दिया। जब पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब इसको काटा 1.73 इंटू 10⁻³ आंसर है। तो ये आपका आंसर है।
और ये आपका होमवर्क है, आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 100% यूपी बोर्ड में पूछा ही जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसी अभिकारक को 99% पूर्ण होने पर लगा समय, तो टी हाफ को 10 गुना होता है। ठीक है, तो टी हाफ का 10 गुना होता है। तो पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला k इक्वल टू 2.303 लॉग बेस अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारी a कितना निकला, a 10 है। ठीक है, पहले हमने मान लिया कि पूरा समय कितना लगा हमें, आया तो 10 लगा, फिर 100 लगा, फिर उसके बाद 100 और कितना समय 99। अभी क्रिया को पूर्ण होने में कितना समय, x कितना हमने मान लिया 99.9%। ठीक, तो हमारा फिर निकल के आया 1000 अपॉन 0.1। ठीक है, जब पॉइंट हटाएंगे तो एक ऊपर 0 बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना होगा 1000। ठीक, अब 1000, अब इसको इसकी पावर तो पता नहीं कि लॉग बेस 10 और 1000 की हमें मान पता नहीं, तो हमने इसका क्या कर लिया, इसको गुणे में 3 करके लिख लिया, तो 3 का मान लिख लेंगे वैसे ही। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 3 की पावर 3 निकालनी है। अब समीकरण 1 बना लिया, फिर उसके बाद टी हाफ निकालना है। टी हाफ को भी ऐसे टी हाफ इक्वल टू 0.693 और के नीचे लिया है हम, और टी हाफ को इधर भेज दिया। इसे समीकरण 1 बना लिया। अब दोनों समीकरण को भाग कर देंगे, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो अपना प्रूफ निकल के आएगा टी अपॉन टी हाफ इक्वल टू 10। तो कितना होगा, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये थे अपने 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।